सूरा के मैदान में कायर फंसिया आए, ना भागे न लड़ सके मन ही मन पछताए। मुगल पूछ रहे हैं कि बाकी सब ठीक है पर ये भाग नहीं सकता, ये क्यों कह रहे हैं कबीर? ना भागे न लड़ सके, लड़ नहीं सकता, ठीक बात है, कायर लड़ेगा क्या, पर वो भाग क्यों नहीं सकता है, ये सवाल है। भाग इसलिए नहीं सकता कि भाग के जाएगा कहाँ, जहां जाएगा वही मैदान है, भागने को कोई जगह ही नहीं है। एक युद्ध से भागेगा दूसरे में जाना पड़ेगा। ये जो पूरा क्षेत्र है यही कुरुक्षेत्र है, आप छुपोगे कहां? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पूरा मैदान ही लड़ाई का मैदान है, कहां भागोगे, भाग के जाओगे कहां? ऐसा नहीं कि कायर भागने की कोशिश नहीं करता, भागता वो पूरा है कायर, और करेगा भी क्या, पर जहां जाता है वहीं आफत सामने पाता है। एक लड़ाई से भागता है दूसरी में प्रविष्ट हो जाता है। ये सूरा का मैदान है, मैदान तो है ही है, पर इस मैदान का मजा वही लेते हैं जो शूर होते हैं। जिसने आफतों में मजा लेना सीख लिया वही इस जन्म का आनंद उठा पाते हैं। सुना होगा आपने, वीर भोग गया वसुंधरा। जीवन को भोगते ही वही हैं जो वीर हैं, उसी को कबीर सूरमा कह रहे हैं। ये सूरा का मैदान है, इसमें कायर का क्या काम है? यहां तो कायर बस फंस सा गया है, यहां तो उसको लगातार यही लगता रहेगा कि उफ, क्यों जन्म ले लिया, क्यों जीवन में फंस गया। और जिस दिन वो मरेगा उस दिन बड़ी शांति अनुभव करेगा, कहेगा बाप रे बाप, फंस गया था, पता है जिंदगी मिल गई थी, 40-50 साल 80 साल फंसा रहा, अब जाके मुक्ति मिली है। और इसी कारण आपने देखा होगा अक्सर लोग मृत्यु की कामना करते हैं और यही कहते हैं मुक्ति मिले किसी तरीके से। ये वही है कायर, इन्हें इस मैदान में कोई आनंद नहीं है। सूरा के मैदान में कायर फंसिया है, ये बस फंस गए हैं, ये तड़प रहे हैं और मना रहे हैं कि किसी तरह से मुक्ति मिले। मुक्ति मिल भी गई तो जाओगे कहां? कहां जाओगे? तुम एक जगह जहां फंसे हुए हो उससे हटके दूसरी जगह फंस जाओगे। कबीर के पास एक बार कोई आया कि अब तो मरने वाले हैं, अब मुक्ति मिल जाएगी, अब तर जाएंगे। कबीर ने कहा, जियत ना तरे मरे का तरे हो। जिंदा थे तब मुक्ति नहीं मिली, मर के कौन सी मुक्ति मिल जानी है तुम्हें? तुम फंसे ही रहोगे। इसी को 84 का चक्र कहा गया है कि तुम फंसे ही रहोगे इस चक्र में। ये बात संकेतित है सिर्फ कि एक के बाद एक जन्म होते रहते हैं और मुक्ति नहीं मिलती, पर उसका अर्थ यही है कि तुम फंसे ही रहोगे, क्योंकि इसके बाहर कुछ है नहीं। जिसने इसका आनंद लेना सीख लिया वो मुक्त हो गया, और जो इसको सिर्फ झेल रहा है वही फंसा हुआ है। मुक्ति और कुछ नहीं है। जिसको जीवन मुक्त कहा गया है भारत में, उस जीवन मुक्त का ये नहीं अर्थ है कि अब वो देहधारी ही नहीं है, कि अब वो जीव नहीं रहा। जीवन मुक्त का अर्थ इतना ही है कि अब जीवन उसके लिए मात्र मुक्ति और आनंद है। यही अर्थ है जीवन मुक्त का। जिसके लिए जीवन मुक्त हो गया, जिसके लिए जीवन आनंद हो गया, सो जीवन मुक्त। और जिसके लिए जीवन सिर्फ पीड़ा है, कष्ट है, विपदा है, वही कायर, वही फंसा हुआ है। ना भागे ना लड़ सके मन ही मन पछताए। ग्लानि में जिएगा।
इधर से उधर भागता फिरेगा। हम इतना ही कर दें अगर कि भागना बंद कर दें तो जीवन कितना बदल जाए। और भागने के 100 बहाने हैं हमारे पास। तुम भाग के जाओगे कहां? चारों तरफ बस यही मैदान ही है, कहां भाग के जाओगे? तुम आफत से भाग कैसे सकते हो जब आफत को तुम अपने भीतर रखे हुए हो? ये वैसी सी बात है कि तुम्हें सर में कोई बीमारी है और तुम खूब जोर से भाग रहे हो। जहां जाओगे बीमारी साथ लेके जाओगे। और सर की बीमारी हो तो फिर भी समझ में आता है कि तुम उसको तुरंत त्याग नहीं सकते, शारीरिक है, रखी हुई है। तुम्हारी हालत तो विक्रम जैसी है। विक्रम बेताल देखते थे, वो उसको पीठ पे बैठा करके अपनी मनहूसियत, अपनी बेवकूफियां हम बेताल की तरह पीठ पे लाद के घूमते हैं। फिर हम कहते हैं बोझ बहुत है जीवन में। दुनिया भर का कचरा दिमाग में भर रखा है। ये विचार, वो विचार, ये मत, वो धारणाएं, वो बिलीफ्स लादा हुआ है। अब शक्ल सूखी सूखी सी है, जीने में कोई तरह नहीं है, कोई रस नहीं है। उधार की बातें बोलते रहते हैं, जिनको कभी खुद जाना नहीं, जिनसे अपना कोई परिचय नहीं, जो यदि कोई और ना बताता तो कभी जेहन में उठी ही ना होती। ऐसी बातों को दिन रात तोते की तरह रटते रहते हैं और जहां जाते हैं इनको साथ लेकर के जाते हैं, छोड़ने को राजी नहीं है। तो भाग भाग के होगा क्या? जाओ भाग के जहां जाना है। समझिए साफ साफ, जो कुछ भी बाहरी है वो बोझ की तरह ही रहेगा हमेशा। अपने आप से एक सवाल पूछिए, जो कुछ भी आप मान के बैठे हैं, जो भी कुछ आपके मन के गोदाम में भरा हुआ है, अपने आप से उसको लेकर के एक सवाल पूछिए बस। यदि ये मुझे किसी ने बताया ना होता, यदि मुझे इसकी शिक्षा ना दी गई होती, यदि ये मैंने किसी किताब में ना पढ़ लिया होता, तो क्या ये तब भी मेरे मन में होता? यदि ये तब भी होता तो आपका है, और यदि वो आपके मन में सिर्फ इस कारण है क्योंकि वो आपके मन में ठूस दिया गया है बचपन से, तो क्यों उसको लादे फिर रहे हो? क्यों लादे फिर रहे हो? उसमें कोई सत्य नहीं है। एक दूसरे तरीके से भी अपने आप से पूछ सकते हैं, एक प्रयोग कर लीजिए। आज आपकी स्मृति चली जाए, आप पुराना सब भूल जाएं, चेतना रहे, समझने की शक्ति में कमी ना आ जाए, पर स्मृति विलुप्त हो जाए, जो कुछ था पुराना वो सब साफ हो जाए, मान लीजिए बस, और उसके बाद आपको नई शुरुआत करनी हो, तो क्या वाकई वो सारी पुरानी धारणाएं अपने आप वापस आ पाएंगी?
आप भूल गए आपकी पहचान क्या है, आप भूल गए आपको बचपन से ही क्या क्या रटाया गया था। माहौल ने जो कुछ आपके भीतर भर दिया है वो सब आप भूल जाएं। बस एक चीज बची रहे आपके पास, जानने की ताकत, दृष्टि बची रहे। तो क्या दोबारा वही सब मान्यताएं अपने आप आ जाएंगी? जो कुछ भी दोबारा अपने आप ना आ जाए, समझ लीजिए झूठा था, क्योंकि सत्य ही है जो अमर होता है। वही अकेला है जो दोबारा तिबारा चौबारा बार बार आएगा। बाकी सब तो कचरा है, संयोगिक है। आ गया था किन्हीं कारणों से, दोबारा नहीं भी आएगा।